हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी इस ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की बुक को, जिसमें एसपी बख्शी के द्वारा लिखी गई इस बुक की फ्रेजल वर्ब्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस आप सभी को इस बुक की काफ़ी ज़्यादा पता है। अभी तक मैंने अपने फ्रेजल वर्ब से आपके साथ लगभग 3 पार्ट डिस्कस किए हैं। ये 4th पार्ट होगा। कोशिश कीजिए कि आप जब भी एग्जाम के अंदर जाएँ ना, अपनी इन वीडियोस को जरूर देख कर जाएँ, सो दैट कि आपको एक आइडिया क्रिएट रहे, रिवीजन में आपका बहुत हेल्प करे। ठीक है, और डेली जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। जहाँ से भी पढ़ रहे हैं 5-5 वर्ड्स आप हर सेक्शन से निकालिए। आपको सिनोनिम एंटोनिम के 5 वर्ड्स निकालिए, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी उसके साथ साथ आप ईडियम्स भी 5-5 अपने डेली करते रहिए। फिर उनको रिवीजन भी लेकिन रेगुलरली कीजिए। और इसके साथ अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो आप कैसा भी डाउट हो, आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बन पा रही है, आपको पता नहीं है कि भाई मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स किस तरीके से आपको बढ़ाने हैं, कोई भी डिस्कशन है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए। आप मुझे मैसेज कीजिए, या तो मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी प्रोफाइल पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं बता दूंगा आपको, अपनी यूज़र नेम बता दूंगा। आप इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे यूजुअली डेली काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हैं, जो भी इनके डाउट्स या क्वेरीज होती हैं, और मैं ट्राई करता हूँ उनको वॉइस नोट्स के थ्रू या फिर उनको मैसेजेस के थ्रू उनके रिप्लाई मैं करता रहता हूँ। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन को, और पहला अपना इसमें हम फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है आपके सामने कॉल अपॉन। जैसे ही आप कॉल के साथ अपॉन ऐड कर देते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि अगर आप किसी से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि भाई आइए आप किसी को एग्जॉर्ट कीजिए, मतलब आप समझाइए। एग्जाम्पल, ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द प्रेस रिपोर्ट्स। मतलब उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया कि भाई आपसे अपील है कि आप आइए और प्रूव करिए कि जो भी प्रेस रिपोर्ट्स में बताई जा रही हैं चीज़ें वो क्या है, करेक्ट हैं। उनकी करेक्टनेस को प्रूव कीजिए। तो यहाँ पर आपका कॉल अपॉन का अर्थ होता है अगर आप किसी से अपील करते हैं, आप किसी से बोलते हैं कि किसी को आकर समझाइए। ओके, तो ये हो जाता है आपका कॉल अपॉन। नेक्स्ट है आपका कैरी, और कैरी के साथ जब आप ऐड कर देते हैं कैरी अवे बाई, तो इसका अर्थ होता है कि अगर आप अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं। एग्जाम्पल, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज सक्सेस ही वॉज कैरीड अवे बाई जॉय। मतलब किसी चीज़ का पागलपन सा हो जाना, मतलब किसी चीज़ का भूत सवार हो जाना सर पे, लूज कंट्रोल। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, मतलब अपनी सक्सेस की खबर पाके वो क्या हुआ, उसने अपना जो सेंस था, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुशी से पागल हो गया। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट ही हैज़ लूज हिज कंट्रोल। ठीक है, ही हैज़ लॉस्ट हिज कंट्रोल। तो इस वजह से आपका कैरी अवे बाई जब आप यूज़ करते हैं, तो उसका अर्थ होता है कि अपना कंट्रोल लूज कर देना, चाहे वो आप किसी भी सेंस में यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका, जब आप कैरी के साथ ना ऑन ऐड कर देते हैं, तो ये तो आपने सुना भी होगा। आप किसी का बोलते हैं ओके कैरी ऑन, तो मतलब आप उसको बोलते हैं कि आप कंटिन्यू रखिए, आप जो भी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए। एग्जाम्पल, नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी ऑन दिस बिजनेस इन द टीथ ऑफ स्टिफ कॉम्पिटिशन। इन द टीथ ऑफ मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है मार्केट में, यानी कि कठिन ऐसी परिस्थिति जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, उसके लिए आप एक ईडियम यूज़ करते हो, इन द टीथ ऑफ। तो ऐसी कंडीशन में कैरी ऑन करना यानी कि कंटिन्यू करना अपने बिजनेस को, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है आज के टाइम में। तो ये हो गया आपका कैरी ऑन। नेक्स्ट है आपका, जब आप कैरी के साथ ऐड कर देते हो आउट, तो इसका भी आपको पता होगा, कैरी आउट करना किसी चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना, किसी बात को ओबे करना, या फिर अपने किसी काम को एग्जीक्यूट कराना। इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट या फिर ओबे। तो कैरी आउट कराना मतलब अपने किसी काम को जाहिर करना। जाहिर करना मतलब उसको कंटिन्यू करना इस तरीके से कि भाई हाँ, मैंने उसको इम्प्लीमेंट करा दिया है, मैंने एग्जीक्यूट करा दिया है। एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट लाइकली दैट योर फादर विल कैरी आउट द थ्रेट ऑफ दिस इनहेरिटिंग यू। मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता है कि जो आपके पिताजी हैं ना, वो ऐसा इम्प्लीमेंट करेंगे या ऐसी चीज़ को ओबे करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे कि उन्होंने आपको क्या किया है, डिस इनहेरिट किया था। मतलब इनहेरिट करना, किसी को गोद लेना। लेकिन ये जो थ्रेट थी ना कि मैं उनको छोड़ दूंगा, मैं उनको डिस इनहेरिट कर दूंगा, उनको जायदाद से बेदखल कर दूंगा, वो क्या है, ऐसा नहीं करने वाला है। ही इज़ नॉट गोइंग टू कैरी आउट दिस, ऐसी चीज़ को वो इम्प्लीमेंट नहीं करने वाला है। तो ये हो गया आपका कैरी आउट। नेक्स्ट है आपका कास्ट के साथ जब आप ऐड कर देते हैं कास्ट अवे। तो कास्ट अवे का अर्थ होता है, ये तो आपने मतलब यूजुअली इधर उधर आप अगर न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा। यूजुअली कास्ट अवे मतलब जैसे हम पुरानी कोई कविता वगैरह पढ़ते थे या फिर कहानियाँ पढ़ते थे, तो वहाँ पर बोलते थे कि भाई आत्मा ने क्या किया, शरीर को छोड़ दिया। द आत्मा हैज़ कास्ट अवे दी बॉडी। मतलब समझ रहे हो? तो कास्ट अवे का अर्थ होता है कि आप किसी चीज़ को थ्रो अवे कर देते हो, कि वो क्या है, आपके लिए यूजलेस है। एग्जाम्पल, वी यूजुअली गिव आर सर्वेंट्स द ओल्ड क्लोथ्स विच वी कास्ट अवे। मतलब जो हम पुराने कपड़े अपने क्या हैं छोड़ देते हैं, यानी कि कास्ट अवे कर देते हैं, उनको एज ए यूजलेस थ्रो कर देते हैं, उन्हें हम अपने
सर्वेंट्स को क्या करते हैं, दे देते हैं। तो ये हो जाता है आपका कास्ट अवे। नेक्स्ट है आपका कास्ट डाउन। देखिए कास्ट के साथ जैसे ही आप यूज़ करते हैं डाउन, तो इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को डिजेक्ट कर देना। डिजेक्ट कर देना मतलब मैं आपसे बोलता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं। यू नाउ आर बिहेविंग लाइक अ डाउन कास्ट पर्सन। एग्जाम्पल, नाउ डेज ही इज़ कास्ट डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। मतलब एग्जामिनेशन में क्या हुआ, उसको फेलियर का सामना करना पड़ा और इस रिजल्ट से उसको क्या है, वो बहुत ज़्यादा हताश हो गया है, परेशान रहता है, डिजेक्टेड रहता है। तो ये हो जाता है आपका कास्ट के साथ जब आप डाउन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जब आप कास्ट के साथ ऐड कर देते हैं ओ डबल एफ, तो इसका अर्थ होता है कि आप किसी चीज़ को रिलीज कर देते हैं या फिर आप उसे छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कास्ट ऑफ ओल्ड फैशन प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उन्हें सर्वाइव करने के लिए जो पुरानी उनकी प्रैक्टिसेस हैं, ओल्ड फैशन प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, रिलीज कर देना चाहिए, कास्ट ऑफ कर देना चाहिए। तो इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, रिमूव कर देना। नेक्स्ट है आपका कैचअप विद। कैचअप विद जैसे ही आप यूज़ करते हैं तो आप बात करते हैं किसी चीज़ को ओवरटेक करने की, या फिर यू हैव टू मेकअप फॉर डेफिशिएंसी। आपको डेफिशिएंसी से क्या करना पड़ेगा, मेकअप करना पड़ेगा। कैचअप विद। एग्जाम्पल, ही रिमेन्ड इल फॉर मैनी डेज बट कॉट अप विद द पेंडिंग वर्क वेरी सून। मतलब आप बहुत दिन तक क्या रहे, बीमार रहे, लेकिन आपने क्या किया, जो भी आपका पेंडिंग काम था ना, आपने उसको कॉट अप विद कर लिया। मतलब आपने उसको ओवरटेक कर लिया, आपने अपने सारे पेंडिंग काम को पूरा कर लिया। तो जैसे ही आप कैचअप विद यूज़ करते हैं, तो आप अगर सपोज कीजिए यहाँ पर आपको पहुँचना था, अभी आप यहाँ पर घूम रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर इसके आगे पहुँच गए, तो मतलब आपने क्या किया, आपने इस पॉइंट को कैचअप विद कर दिया, मतलब आपने इसको ओवरटेक कर दिया। नेक्स्ट है आपका केम अबाउट। केम अबाउट का अर्थ होता है किसी चीज़ का होना, समथिंग इज हैपनिंग। केम अबाउट, कम अबाउट। एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट गुड दैट सच एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट केम अबाउट। मतलब क्या है, ये अच्छा नहीं हुआ कि ऐसा एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ, मतलब हैपन हुआ। इट केम अबाउट मतलब ऐसा हुआ। नेक्स्ट है आपका कम, और जैसे ही कम के साथ आप अक्रॉस लगा देते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि भाई आप किसी से बाई चांस मिल गए हैं। ये तो आप अगर आप एरर डिटेक्शन करते हैं वहाँ पर भी मिल जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिल जाता है। तो कम अक्रॉस के साथ हमेशा कभी भी हम विद नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना होता है। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से आप बाई चांस मिल गए। एग्जाम्पल, आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे। मतलब कल क्या था, मैं अपने फ्रेंड से मार्केट में क्या हुआ, केम अक्रॉस हुआ, यानी कि बाई चांस मैं मिल गया उससे। सो ये था आपका सेशन जो कि आपका फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड था, और 4th सेशन हमारा ये था। और अगेन अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो देखिए आप इंस्टाग्राम पे जाइए और रॉबिन शर्मा 199 यूज़र नेम ID है मेरा, और वहाँ पर जाकर आप अपने डाउट पूछिए, जो भी आपको इशू आता है अपने डाउट मुझे वहाँ पर पोस्ट कीजिए। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाकर इन दोनों प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो कीजिए, जहाँ पर आपको रेगुलर वीडियोज़ और नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे बैचेस चलते रहते हैं, जैसे कि हमारा CHSL, स्टैनो, MTS, CGL, CPO, JE, इन सभी के बैचेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। SSC YT का कोड यूज़ कीजिए, इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं फिर से मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।